हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज की शाम हम आज शानदार टॉपिक के साथ में प्रेजेंट हैं। आज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से टॉपिक लेके आया हूं, गुड समरिटन लॉ, यूथेंसिया एंड लॉज के बारे में। इन सभी टॉपिक्स को हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, जल्दी कवर करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी में ये जो सब्जेक्ट हैं रिसर्च मैनेजमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको एक अच्छे मार्क्स के साथ में उनको क्लियर करना है, रैंक के साथ में उनको क्वालिफाई करना है, तो ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं ये हमको बहुत ही खास बनाते हैं और हमको हमारे सिलेक्शन में और हमारी रैंक बनाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो आपको नर्सिंग जैसे कि एमएसएन हुआ, आपका ओबीजी हुआ, फंडामेंटल हुआ, पीडियाट्रिक्स हुआ, इनके साथ में ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं इन पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इनसे 4 से 6 क्वेश्चंस आएंगे मैनेजमेंट से और 4 से 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके रिसर्च से नॉर्थ सेट एम्स में। तो ये जो 10-12 क्वेश्चंस टोटल बनेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं और आपके लिए बहुत अच्छी रैंक तक ले जाने का काम करते हैं। तो बहुत छोटी सी क्लास के अंदर मैंने तीनों टॉपिक को कवर किया है। ये तीनों टॉपिक में बहुत इजीली वे में आपको डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा। तो चलिए विदाउट देरी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि सब इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने नियर बाई दोस्तों को भी शेयर करें इसको। चलिए, इस क्लास का आज का पहला टॉपिक है गुड समरिटन लॉ। तो गुड समरिटन लॉ क्या है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुड समरिटन लॉ ये कि जो जिसको हेल्प की जरूरत रहती है, ऐसा कोई पर्सन जो इंजर्ड पर्सन है या जिसको बहुत ज्यादा नीड है हेल्प की, उसके लिए बनाया गया है। जैसे कि रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है और वहां पर कुछ इंजर्ड पर्सन लेटे हुए रहते हैं और उनकी हेल्प के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। तो क्योंकि पहले जमाने में ये होता था कि उस टाइम पे जो इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाता था तो उसको पुलिस वाले उसी से ज्यादा पूछताछ करते थे और उसी पर केस उल्टा लगा दिया जाता था। इसलिए इस लॉ को बनाया गया था कि ऐसा कोई पर्सन जो इंजर्ड है उसके लिए अगर कोई हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करता है, उसकी जान बचाने में हेल्प करता है, तो पुलिस उससे पूछताछ नहीं करेगी। उन्हीं के लिए गुड समरिटन लॉ बनाया गया है। तो देखिए इसमें लिखा भी गया है कि गुड समरिटन लॉ जो है इट मीन्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल बाय हेल्पिंग अदर। मतलब हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटेक्शन, ये हमारी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे द्वारा किसी के लिए लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जिस पर्सन को उसकी हेल्प की जरूरत है उसको हम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? गुड समरिटन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुड समरिटन लॉ बोलते हैं। ऐसे पर्सन जो रोड साइड पे बहुत सारे इंजर्ड पर्सन होते हैं, उनको जरूरत रहती है उस टाइम पे हमारे हेल्प की, तो उसको हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे और हॉस्पिटल तक ले जाने का काम करेंगे। इसी को हम गुड समरिटन लॉ बोलते हैं। जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनता है इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। क्वेश्चंस जो बनता है, क्वेश्चन आता है गुड समरिटन लॉ इज ए बिल पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मार्च 2016। 2016 के अंदर मार्च 26 में 2016 के अंदर ये बिल इंडिया के अंदर पास किया गया था। और ऐसा कौन सा स्टेट था जहां पर, इंडिया में कौन सा स्टेट था जहां पर सबसे पहले ये लॉ को पास किया गया था? तो आंसर करना है कर्नाटका। कर्नाटक वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पर ये लॉ लॉ सबसे पहले अलाउ हुआ था। तो यहां से बनने वाला क्वेश्चन ये ही बनेगा कि गुड समरिटन लॉ इंडिया के अंदर कब आया था? मार्च 26 2016 में आया था। और ऐसा कौन सा स्टेट था इंडिया का जहां पर ये सबसे पहले अप्लाई हुआ था? तो कर्नाटका पहला राज्य था जहां पर गुड समरिटन लॉ ये स्टार्ट हुआ था। अभी ऑल ओवर इंडिया में ये स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर एनकरेजिंग गुड समरिटन्स विद एन अवार्ड ऑफ RS 5000। ऐसे पर्सन्स जो किसी दुर्घटना से ग्रस्त पर्सन की जान बचाने का काम करते हैं, उनको एक्सीडेंट वाले एरिया से हॉस्पिटल तक ले जाने का काम करते हैं और उसको
उस उसकी जान को बचाने का काम कर रहे हैं, कुछ ही आवर्स के अंदर उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा 5,000 से, उनको 5,000 का इनाम भी रखा गया है। तो सबकी हेल्प करें, हेल्प के साथ साथ ये रिम्यूनरेशन जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं आप। क्लियर? देखिए यहाँ पर एक इसके लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। अगर ऐसे में कहीं आपको इंजर्ड पर्सन आपको देखने को मिलता है, आप 911 पर कॉल कर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नंबर स्टार्ट किया गया है, 911 पर आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ से बनने वाला क्वेश्चंस आपको ये याद रखना है कि कब ये इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो आपको याद रखना है मार्च 26, 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2016 के अंदर स्टार्ट किया गया है। कौन सा राज्य था इसको स्टार्ट करने वाला, तो वो भी आपको आंसर देना है, कर्नाटका राज्य था। क्लियर? कितना रेम्यूनरेशन मिलता है इसको, जो पर्सन हॉस्पिटल तक ले जाता है उसको ले जाने वाले को 5,000 रुपए मिलते हैं। आई थिंक ये जो एक छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से बनने वाला एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपका, और भविष्य में अगर वो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका तो क्लियर नहीं, वो आपका गलत नहीं होगा, इतना डेफिनेटली मैं बोलता हूँ। आपको डेट याद रखनी है और राज्य याद रखना है बस। दूसरा टॉपिक यूथेंसिया से है। यूथेंसिया मीन्स होता है डेलिबरेट किलिंग। यूथेंसिया मीन्स होता है डेलिबरेट किलिंग। डेलिबरेट किलिंग का मतलब होता है जानबूझकर मारना। किसी भी पर्सन को अगर जानबूझ के मारा जाता है उसको हम बोलते हैं यूथेंसिया। क्या बोलते हैं उसको? यूथेंसिया बोलते हैं। तो हम किसको यूथेंसिया, जानबूझकर हम कौन से पर्सन को मार सकते हैं, मारना चाहेंगे, लेकिन ऐसे पर्सन जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जो बहुत लंबे टाइम से अनकॉन्शियस हैं, ऐसे पर्सन जिनको ट्यूमर है और वो क्यूरेबल नहीं हो सकते, ऐसे पर्सन जिनको नर्वस सिस्टम का ट्यूमर है, क्योर नहीं हो सकता, इन पर्सन्स को उनकी परमिशन के द्वारा, पेशेंट की परमिशन या उनके रिलेटिव की परमिशन के द्वारा हम क्या करते हैं, उनको किल कर सकते हैं। उनको, उसको बोला जाता है डेलिबरेट किलिंग, जानबूझकर मारना। क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योर हो नहीं सकते और बहुत ज्यादा पेन से वो ग्रसित रहते हैं, तो कुछ परमिशन हमको लेनी पड़ती है पेशेंट से या उनके रिलेटिव से, या फिर हम कोर्ट से परमिशन लेते हैं, उसके बाद में उन पेशेंट्स को हम टाई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं यूथेंसिया। तो यूथेंसिया का मतलब आपको समझ में आया होगा, डेलिबरेट किलिंग। इसके दो टाइप्स होते हैं यूथेंसिया के, जैसा कि यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। दो टाइप में, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली इसमें से ज्यादा पूछा जाता है एक्टिव एंड पैसिव में से, तो मैं आगे इनको डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री यूथेंसिया उसको बोलते हैं जिसमें पेशेंट एक्टिवली गिव परमिशन, जिसके अंदर पेशेंट खुद परमिशन देता है, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री यूथेंसिया। क्या बोलते हैं इसको? वॉलेंट्री यूथेंसिया के नाम से जानते हैं। इनवॉलेंट्री यूथेंसिया में पेशेंट परमिशन नहीं देता है एक्टिवली, इसमें पेशेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं या उसके जो रिलेटिव होते हैं या फिर जो कोर्ट होता है, मतलब एडवोकेट होता है, वो कोर्ट से परमिशन लेके आता है, तब पेशेंट्स को डाई किया जाता है। तो यहाँ पर दो टाइप, एक वॉलेंट्री जिसके अंदर पेशेंट खुद परमिशन देगा, और इनवॉलेंट्री पेशेंट्स के रिलेटिव या पेरेंट्स या फिर एडवोकेट इसमें क्या करेंगे, परमिशन देंगे। इसमें पेशेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री यूथेंसिया। क्या बोलते हैं उसको? इनवॉलेंट्री यूथेंसिया बोलते हैं। इन्हीं दो को अगेन, मतलब यूथेंसिया के अगेन दो टाइप हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। यहां से क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है कि यूथेंसिया जो होता है मोस्टली फिर से दो टाइप में डिवाइडेड कर दिया है। ये एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव यूथेंसिया किसको बोलोगे आप? एक्टिव यूथेंसिया वो होता है जिसमें डेलिबरेट एक्ट यूजुअली थ्रू द इंटेंशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीथल ड्रग। कोई भी लीथल ड्रग है, उस ड्रग की सहायता से, उस ड्रग को एडमिनिस्टर करके पेशेंट्स के अंदर हम उस पेशेंट को, इनक्यूरेबल पेशेंट्स जो होते हैं, जो क्योर नहीं हो सकते, या फिर टर्मिनली इल पेशेंट्स जो हैं, उन जो क्योर नहीं हो सकते, उनको डाई करने के लिए इंजेक्ट कर देते हैं मेडिसिन को, उसको हम बोलते हैं एक्टिव यूथेंसिया। क्या बोला जाता है उसको? एक्टिव यूथेंसिया। तो एक्टिव यूथेंसिया में आपको याद रखना है, हम एडमिनिस्टर क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं लीथल ड्रग्स का, पेशेंट्स की लाइफ को एंड करने के लिए ड्रग को एडमिनिस्टर किया है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर
किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने, उसको हम बोलेंगे एक्टिव यूथेंसिया। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है पैसिव यूथेंसिया। पैसिव यूथेंसिया क्या है? पैसिव यूथेंसिया के अंदर डेलिबरेट withholding और withdrawal of life prolonging medical treatment resulting patient's death। इसके अंदर जो कुछ सपोर्ट्स होती है, पेशेंट सपोर्ट पर होता है, उनको विड्रॉ कर देते हैं उनको, या विद होल्डिंग कर दिया जाता है उनको लाइफ सपोर्ट को, जिससे पेशेंट्स की धीरे धीरे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको बताया रिमूविंग और डिसकंटिन्यूइंग दी लाइफ सपोर्ट, उसकी लाइफ सपोर्ट को रिमूव कर दिया या डिसकंटिन्यू कर दिया। जैसे एग्जांपल में स्टॉपेज ऑफ O2 एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्कनेक्ट ऑफ वेंटिलेटर। आप O2 थेरेपी को बंद कर दो, पेशेंट को नीड थी O2 की लेकिन आपने उसको बंद कर दिया, अब इसमें धीरे धीरे क्या होगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। या फिर पेशेंट वेंटिलेटर पे था, आपने उस वेंटिलेटर की डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दिया या फिर बंद कर दिया उसको, तो इससे क्या होगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल DNR इन कार्डियक अरेस्ट। DNR का मतलब है डू नॉट रिसक्सिटेट। जब पेशेंट्स को अटैक आया था उस टाइम पर आपने उसको रिसक्सिटेट नहीं किया, ये भी किसके अंदर एग्जांपल में आएगा, पैसिव के अंदर आएगा। ये मोस्टली कंट्री के अंदर अलाउ है, ये मोस्टली कंट्री के अंदर अलाउ है। इसके अंदर इंडिया में, बट इंडिया के अंदर आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट अगर परमिशन दे देगा तो आप इसको पैसिव को कर सकते हैं। एक्टिव इंडिया के अंदर अलाउ नहीं है, पैसिव वाला इंडिया के अंदर अलाउ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। ये एक्टिव वाला ये अलाउ है नीदरलैंड के अंदर, अलाउ इन नीदरलैंड, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के अंदर अलाउ है, वो एक्टिव है। पैसिव इंडिया के अंदर है लेकिन आफ्टर द परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चंस जो बना है लास्ट एग्जामों में मैंने देखा है जितना, वो पैसिव वाले से क्वेश्चंस ज्यादा आया है, क्योंकि इंडिया के अंदर पैसिव ही और पैसिव से ज्यादा क्वेश्चंस आया। क्वेश्चंस था कि एक पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पर है, उस वेंटिलेटर डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये बताइए कौन से टाइप के अनेस्थीसिया के अंडर आएगा। आपको आंसर करना था एक्टिव पैसिव, तो ये आता है पैसिव के अंदर, पैसिव के अंदर आता है, जिसमें लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाता है, वो सारे के सारे पैसिव के अंदर आते हैं। क्लियर गाइस, आई होप ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा अपना एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है लॉ, जिसका नाम है लॉ। लॉ क्या होते हैं वो आप सबको पता है। दो लॉ दो तरह के होते हैं, दो टाइप के लॉ होते हैं, एक होता है आपका पब्लिक लॉ और दूसरा होता है सिविल लॉ। एक होता है पब्लिक लॉ और दूसरा सिविल लॉ। पब्लिक लॉ ये तीन टाइप के लॉ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऐसे लॉ जिसके अंदर हम संविधान है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोला जाता है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और तीसरा होता है क्रिमिनल लॉ। तीसरा क्या है, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ दो तरह के हैं, एक होता है आपका मिसडेमनर और दूसरा होता है फेलोनी। मिसडेमनर अगर इसके अंदर पेनल्टी 1 साल से कम की होती है, और फेलोनी जो होता है उसमें पेनल्टी जो होती है वो 1 साल से ज्यादा की होती है। मिसडेमनर छोटा अपराध है, फेलोनी वहीं पर बड़ा अपराध है। फेलोनी क्या है, बड़ा अपराध है। तो यहाँ पर लॉ को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं जो यहाँ पर नर्सिंग से क्वेश्चन आता है वो आते हैं आपके मिसडेमनर और फेलोनी से। मिसडेमनर आपको समझना है, फेलोनी को समझना है। मिसडेमनर मतलब है आपने किसी के थप्पड़ मार दिया, किसी के थप्पड़ मार दिया आपने, या कुछ फेंक के मार दिया आपने, उसको हम बोलते हैं मिसडेमनर। मिसडेमनर के अंडर आएगा, छोटा अपराध है ये, इसके लिए सजा हो सकती है 1 साल से कम, 1 साल से कम। एग्जाम्पल मैंने दिया है थप्पड़ मारने का, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आपको याद रखना है अगर मिसडेमनर है तो उसके अंदर पेनल्टी लगेगी लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। और अगर फेलोनी है, जैसे कि किसी को किल यानी कि जान से मारने की कोशिश करना, जान से मारने की कोशिश करना, तो ये बड़े अपराध में आएगा, और इसमें पेनल्टी जो लगती है वो मोर देन 1 ईयर की लगती है। या फिर हम जो बोलते हैं सजा जो होती है वो 1 साल से ज्यादा की हो सकती है, चाहे 5 साल की हो, 10 साल की हो, या फिर उम्र कैद हो सकती है, वो फेलोनी के अंडर आता है। तो बस दो चीज आपको नर्सिंग में याद रखनी है। आपको लॉ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इसको याद रखना है मिसडेमनर और फेलोनी को। मिसडेमनर में
छोटा अपराध जिसको हम बोलते हैं, छोटे अपराध बहुत सारे होते हैं, वो आते हैं मिसडेमेनर के अंडर, जिसमें पेनल्टी लेस देन 1 ईयर होती है। और फेलोनी जो होता है वो बड़ा अपराध होता है, जिसमें पेशेंट को जानबूझकर मारने की कोशिश की जाती है, पेशेंट को नहीं, सॉरी, किसी भी पर्सन को जानबूझ के या फिर जान से मारने की कोशिश की जाती है, उसको हम पेनल्टी के अंडर रखते हैं, पेनल्टी इसमें, सॉरी, फेलोनी के अंदर रखते हैं। इसमें पेनल्टी जो होती है मोर देन 1 ईयर की होती है। नेक्स्ट देखिए सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। सिविल लॉ किसी सोसाइटी के खुद के लॉ हो सकते हैं, खुद के रूल्स हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या सोसाइटी के द्वारा। अगर इनको ब्रेक किया जाता है तो उस एम्प्लॉय को हम बोलते हैं, ये किसी एम्प्लॉय के द्वारा ब्रेक किए जाते हैं और जिसको हम बोलते हैं टॉर्ट्स। क्या बोलते हैं? टॉर्ट्स। एनी रूल्स ब्रेक बाय एम्प्लॉय इज कॉल्ड टॉर्ट्स। जो सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं उनको ब्रेक करने को हम उनको बोलेंगे, उन एम्प्लॉय को टॉर्ट्स के अंदर डाले जाएंगे। तो एक टॉर्ट्स भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कि ये जो 3 टॉपिक थे, यहां से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एमसीक्यू जो आते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला एमसीक्यू देखेंगे इसके अंदर। फर्स्ट एमसीक्यू है, द डिसीजन टू रिमूव टेरी सचिवो फीडिंग ट्यूब। टेरी सचिवो फीडिंग ट्यूब thus allowing her to die of dehydration इज एक केस ऑफ। ये किसका केस है? एक टेरी सचिवो नाम की फीडिंग ट्यूब है, उस फीडिंग ट्यूब को हमने क्या कर दिया? हमने रिमूव कर दिया। क्या किया? रिमूव कर दिया। किसके लिए रिमूव किया गया है? कि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन में चला जाए और उसकी क्या हो जाए? डेथ हो जाए। उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आंसर आपको करना है। ऑप्शन है आपके पास वॉलेंट्री यूथेनेसिया, फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, पैसिव यूथेनेसिया या एक्टिव यूथेनेसिया। तो मैं यूथेनेसिया के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। डेलिबरेट किलिंग को हम यूथेनेसिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि ऐसे पर्सन जो जिसकी लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव यूथेनेसिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी पर्सन की लाइफ सपोर्ट को हटाया गया है, यानी कि फीडिंग ट्यूब को रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया और उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो इस पर्सन को हम किसके अंदर रखेंगे? वॉलेंट्री यूथेनेसिया के अंदर, फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड के अंदर, पैसिव के अंदर या एक्टिव के अंदर? उसको पैसिव यूथेनेसिया के अंदर रखा जाएगा। एक्टिव यूथेनेसिया में हम कुछ मेडिसिन इंजेक्ट करके क्या कर रहे थे? पेशेंट की डेथ कर रहे थे। लीथल डोज, डेंजरस डोज को हम क्या कर रहे थे? इंजेक्ट कर रहे थे और उससे पेशेंट की डेथ कर रहे थे। वो एक्टिव यूथेनेसिया के अंडर आता था। कि ये वाला आपका क्लियर हुआ होगा शायद। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है अपना। टॉम इज ए मेजर कार एक्सीडेंट, टॉम was in a major car accident and as a result cannot live without being hooked up to respirator. After several months, Tom's parents decide to have respirator turned off. इसमें क्या किया हुआ है? जो टॉम्स के पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने डिसाइड किया कि पेशेंट्स का रेस्पिरेटर टर्न ऑफ कर दिया जाए एंड टॉम को डाई, फिर उसके बाद टॉम की डेथ हो जाती है 2 दिन के बाद में। रेस्पिरेटर को ऑफ कर दिया गया, उसके बाद टॉम की डेथ हो गई आफ्टर 2 डेज। इसको किसके अंडर रखा जाएगा? यूनिफॉर्म यूथेनेसिया, इनफॉर्म्ड यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया। अगेन आंसर होगा पैसिव यूथेनेसिया, क्योंकि जो रेस्पिरेटर था उसको टर्न ऑफ कर दिया, यानी कि जो डिवाइस थी उसको रिमूव कर दिया या डिवाइस को क्लोज कर दिया गया, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हुई। उसको हम बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। क्या बोलते हैं उसको? पैसिव यूथेनेसिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्टिव यूथेनेसिया इज। एक्टिव यूथेनेसिया को किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि अलाउइंग द पेशेंट इफ दे इज चूज टू सेल्फ एडमिनिस्टर अ लीथल डोज ऑफ ड्रग। बिल्कुल सही है। यहाँ पर लीथल डोज ऑफ ड्रग तो एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन पेशेंट चूज नहीं करता खुद से, पेशेंट चूज नहीं करता। और स्पेस में दिया हुआ है पेशेंट, ये तो क्या हो जाएगा? सुसाइड का हो जाएगा। अगर पेशेंट खुद लीथल ड्रग ले रहा है, वो खुद से ही ले रहा है, उसने चुपचाप से मेडिसिन ले ली, कोई ऐसी जो लीथल डोज हो सकती है, उसके लिए डेंजरस हो सकती है उसको, तो उसकी डेथ हो गई, तो सुसाइड के अंदर आएगा, यूथेनेसिया के अंदर नहीं आएगा।
दूसरा देखो, लेटिंग द पेशेंट डाई नेचुरली, पेशेंट नेचुरली डाई हो गया, नेचुरली अपने आप हुआ है, तो ये तो नेचुरल तरीके से हुआ है, ये यूथेनेसिया के अंडर नहीं आता है। यूथेनेसिया की डेफिनेशन थी डेलिबरेट किलिंग, जानबूझकर मारना। थर्ड देखिए, द इंटेंशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लीथल ड्रग डोज टू मेडिकल पर्सनल टू द डाइंग पेशेंट। बिल्कुल सही बात है, इंटेंशनल एडमिनिस्ट्रेशन, हमने क्या किया यहाँ पर, इंटेंशनल, जानबूझ के एडमिनिस्टर किया था लीथल ड्रग को, लीथल ड्रग की डोज को किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया गया था, मेडिकल पर्सनल के द्वारा एडमिनिस्टर किया गया था पेशेंट को डेड करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, सी वाला होगा, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा लीथल डोज ऑफ ड्रग को क्या किया गया, एडमिनिस्टर किया गया पेशेंट की डेथ करने के लिए। लास्ट वाला ऑप्शन क्या कहता है, अलाउइंग द डाइंग पेशेंट टू डिसाइड द पेन किलिंग ड्रग्स शुड बी एडमिनिस्टर, पेशेंट को अलाउ किया गया यहाँ पर कि पेन किलिंग ड्रग से उसकी डेथ होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, पेन किलिंग ड्रग से उसकी डेथ नहीं हो सकती है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है, सी। एक्टिव यूथेनेसिया के अंदर हमने बताया था एडमिनिस्टर करते हैं मेडिकेशन को। अपनी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, गुड समरिटन लॉ स्टार्ट इन इंडिया, गुड समरिटन लॉ इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ था। देखो ऑप्शन कुछ कंफ्यूजिंग होंगे, 26 मार्च 2006 को स्टार्ट हुआ था, 6 मार्च 2016 को स्टार्ट हुआ था, 26 मार्च 2016 को स्टार्ट हुआ था, या फिर 6 मार्च 2006 को स्टार्ट किया था। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं जो हमको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया था 26 मार्च, क्या बताया था, 26 मार्च बताया था, लेकिन फिर आगे कंफ्यूज हो सकते हैं, 2006 बताया, 2016 बताया, तो आपको याद रखना है 26 मार्च 2016 कब स्टार्ट हुआ था, 26 मार्च 2016 में स्टार्ट किया गया था गुड समरिटन लॉ। कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया था सबसे पहले, तो वो स्टेट याद रखना है आपको, फर्स्ट स्टार्ट इन कर्नाटका, जैसा कि मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं, कर्नाटका सबसे पहले इसको इंडिया के अंदर कर्नाटका में स्टार्ट कर दिया गया। क्लियर, आई होप कि आपको क्लास के साथ एंजॉय फील किया होगा आपने, और ये सभी टॉपिक्स के साथ में एमसीक्यू पार्ट को भी कवर किया होगा। ज्यादा एमसीक्यू नहीं है, जैसा एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं वैसे मैंने डायरेक्ट आपको एमसीक्यू दे दिए हैं, तो इतना ही आपको इन टॉपिक्स के अंदर पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको अगर क्वेश्चंस बनेगा तो इन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस बनेगा, इससे अंदर क्वेश्चंस नहीं आएगा इसके अलावा। तो इसी के साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्लास को। मिलता हूं मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू दोस्तों।